पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, वहां पर पहुंचकर जायजा भी लिया और साथ ही साथ अपना वोट भी कास्ट किया है। वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है। लेकिन मनोज जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए चुनौती रहती है कि उनके वोटर्स को वोटिंग बूथ पर भी ले जाना, पोलिंग बूथ पर ले जाना, ये बड़ी चुनौती रहती है। आपको क्या लगता है कि इस चुनौती से कहां तक आप लोग पार पा पाएंगे? ये बहुत ही अच्छा सुबह से संदेश आ रहा है। जैसे ही मोबाइल खोला पूजा करने के पहले पता चला कि 14 और 19 से भी ज्यादा उत्साह लोगों का अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान देने का है, देश को जिताने का है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं। इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आज उनके सीट पर भी मतदान हो रहे हैं और उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। लोगों से वो उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि अपने कीमती मत का प्रयोग जरूर करें। तो देखिए, अपने बच्ची के साथ मनोज तिवारी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट कर लिया है। सुबह सुबह सभी में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और आज उनके किस्मत का फैसला तय होगा ईवीएम में। आज उनकी किस्मत कैद होने वाली है। हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके सर पे जीत का ताज सचेगा और किसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। लेकिन छठे चरण में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, 5वें चरण तक। नहीं, ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन साफ सफाई वगैरह को लेके बोल सकते हैं। और क्या लगता है, जिस तरह से बूथों पर लोगों को पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है, जो लोग धूप की वजह से घरों से नहीं निकलते उनको क्या कहेंगे? उनको सुबह आना चाहिए, पहले मतदान देना चाहिए, फिर जलपान करना। जी बिल्कुल, ये पूरा परिवार है और पूरे परिवार के साथ आप देखिए कि लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त ये बूथ संख्या 35 है और बूथ संख्या 35 पर जिस तरीके से आज सुबह से लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू है, ये कहना गलत नहीं होगा कि गिरिडीह में उत्साह काफी ज्यादा है। क्या कहते हैं सर, उत्साह काफी ज्यादा है गिरिडीह में या उत्साह में कोई कमी दिख रही है? नहीं, उत्साह रहता है और पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, लोग समझने लगे हैं और जिन चीजों को लोग समझेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे उतना देश हमारा उन्नति करेगा। हमें हर समय ये समझना है कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। श्रीमती जी बोल रही थी कि जो सर बोलते हैं वही करने के लिए। नहीं, ये ठीक है, ये सिंपली ऐसा कहती हैं, लेकिन घर बैठ के हम लोग सारा डिस्कशन हमेशा करते हैं कि किसको वोट देनी है, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए। हमारा डिस्कशन इन्हीं के साथ ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब आप दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से देश की तरक्की होगी। जी बिल्कुल। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, अक्सर हमने बिहार में देखा था फर्स्ट और सेकंड फेज में कि कम वोटिंग हुए थे। उन लोग, झारखंड में हालांकि 2 फेज में ठीक ठाक वोटिंग रहा है, 60-62% के आसपास। इस बार गिरिडीह से क्या आप अपील करेंगे और कितने वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद करते हैं? यही बात मैंने अभी कही कि जो समझते हैं कि ये हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, उस तरह से सभी लोग जरूर आए और इस अधिकार का पूर्णतः हमें अपना जो प्रतिनिधि चुनना है उसके लिए हमारा जो अधिकार है चुनने का, वो हमें मिलना चाहिए और हम लोग अपने अधिकार को पूरी तरह इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोगों में एक उम्मीद होती है कि अपना सरकार चुने, तो उन्हें उस उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए आपको कुछ बेहतर भी करना पड़ेगा। आपको मतदान करने के लिए हर एक मतदाताओं को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, अलग अलग बूथों पर पहुंचना पड़ेगा। और इसी की खूबसूरती हमने गिरिडीह के अलग अलग बूथों से भी देखी है कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था और इस उत्साह की वजह से ही आसपास अगर हम बात करें तो 100 मीटर के रेडियस में भी कई सारे बूथ्स हैं, जिस पर आज सुबह हमने जब वहां 7 बजे पहुंचे थे तो उस वक्त से भी लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। और आपण माने वोट देला परे आपण मानकर अनुभूति की शेयर करंतु सोशल मीडिया रे और युवपीढ़ी आसिक वोट देबे। इट्स तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक जागरूक मतदाता सभी को जागरूक करते हुए बता रहा है कि
मताधिकार सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि ये आपका कर्तव्य भी है। तो अपने कर्तव्य को पूरा करिए, अपने जो पसंदीदा नेता हैं उनको जिताने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और मतदान करिए। चेहरे पर मुस्कान लिए जो वोटर्स हैं वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद उत्साहित वोटर्स नजर आ रहे हैं। छठे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। नायब सिंह सैनी की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिन्होंने सुबह सुबह अपना वोट कास्ट किया। बांसुरी स्वराज की तस्वीर जो चुनावी मैदान में भी हैं और जीत का दम भी भर रही हैं। मनोहर लाल खट्टर खुद चुनावी मैदान में सीएम रह चुके हैं और सभी से अपील करते हुए कि घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट करिए। हर्ष मल्होत्रा से लेकर हरदीप पुरी तक की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह न सिर्फ आम लोगों में बल्कि खास लोगों में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर है, जिसे लेकर सुबह से ही खास लोग भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि अगर आपके राज्य में चुनाव है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और